औरत एक डिब्बा भरकर इंसानी चमड़े से बनी हाई हील्स लेकर डिलीवरी देने पहुंची। जूते की दुकान का मालिक इस बैच के जूतों की नरमी और बनावट देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत ही 2000 और जोड़ी का ऑर्डर देने की इच्छा जताई, लेकिन औरत ने परेशानी जताई कि फैक्ट्री इतनी जल्दी इतना उत्पादन नहीं कर पाएगी। कुल मिलाकर केवल 30 जोड़ी ही तैयार है। अफसोस की बात है, मगर हैरानी की बात ये हुई कि ये जूते शेल्फ पर आने से पहले ही बिक गए। पर जूतों की इस खूबसूरती के पीछे छुपा था एक खौफनाक कत्ल का राज। असल में कुछ ही दिन पहले ये मासूम सी दिखने वाली लड़की चांगहुआ फैक्ट्री में काम करने आई थी और 15 दिन से भी कम समय में बिक्री प्रबंधक के पद तक पहुंच गई। लेकिन उसका प्रमोशन उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि फैक्ट्री का बूढ़ा मालिक एक खराब इंसान औरतबाज था। रोज वो मालिक चांगहुआ की सुंदरता पर मोहित होकर पागल हो जाता। एक रात जब उसने अपना 60वां जन्मदिन मनाया था, फैक्ट्री में अकेलेपन का फायदा उठाकर वो चांगहुआ पर गलत नियत से टूट पड़ा। उसने लालच दिया, आज ही रात के बाद तुम्हें 200 रुपए सैलरी बढ़ा दूंगा। सिर्फ 200 रुपए। चांगहुआ ने साफ इनकार कर दिया और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अचानक धक्का मुक्की में बूढ़ा मालिक दीवार से टकरा गया और वहीं मर गया। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात हुई। अचानक एक रहस्यमय शख्स ने पीछे से चांगहुआ के सिर पर वार किया और वह तुरंत बेहोश हो गई। अगली सुबह मालिक का बेटा हर जगह बाप को ढूंढ रहा था ताकि जेब खर्च मिल सके, मगर कहीं पता नहीं चला। इसी बीच मांसल कदकाठी वाला लाओवांग फैक्ट्री में आ धमका, अपने साथ एक अनोखा चमड़ा लाकर। उस चमड़े की मुलायमियत देखकर सब हैरान रह गए। चांगहुआ ने उसे छूते ही अजीब सी घबराहट महसूस की और तुरंत पूछ लिया, ये चमड़ा कहाँ से लाए हो? लाओवांग बोला, ये अफ्रीकी बंदर की खाल है, दुनिया में सिर्फ यही एक टुकड़ा है, कीमत भी आसमान छू रही है। भले ही मालिक आधे महीने से गायब था, मगर इस नए चमड़े की वजह से फैक्ट्री की मशीनें चालू रही और कारोबार पहले से ज्यादा फलने फूलने लगा। उधर मालिक के हैंडसम बेटे के प्रति लगाव रखने वाली चांगहुआ खुद आगे बढ़कर पूरे कारोबार की जिम्मेदारी संभालने लगी। उसने अपने हाथों से इन जूतों की खास खेप तैयार करवाई। जहां आम दिनों में एक जोड़ी जूता 500 रुपए में बिका था, आज उसका दाम दोगुना तिगुना हो गया। जूते की दुकान का मालिक तुरंत और ऑर्डर करने पहुंचा और कहा, चाहे जितना दाम हो माल चाहिए ही चाहिए। लेकिन चांगहुआ बोली, पैसों की बात नहीं है, असल में अब चमड़ा ही नहीं बचा। शाम को काम निपटाकर जब चांगहुआ फैक्ट्री लौटी तो मांसल लाओवांग खुद उससे मिलने आया। उसने साफ साफ कहा कि वो उसे बहुत पहले से चाहता है और अब उसका दिल जीना चाहता है। मगर चांगहुआ ने शर्त रख दी, अगर तुम मेरे लिए ऐसे कुछ और मुलायम चमड़े ला दोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ रिश्ता मान लूंगी। लाओवांग बोला, बस तुम हाँ कह दो, एक या 10 चमड़े भी बना दूंगा। चांगहुआ मुस्कुराकर बोली, ठीक है, तय रहा।